नमस्कार दोस्तों, एचपी एग्ज़ाम अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हमारा हिमाचल ज्योग्राफी का 7वां लेक्चर है। मैंने आपकी हिमाचल जीके को टोटल 40 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि मैं आपको हर चीज़ टॉपिक वाइज समझा के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और इन 40 लेक्चर में हम हिमाचल जीके का सिलेबस भी कंप्लीट कर सकें। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर तथा झरने व चश्मे, और हम वो अन्य सब चीज़ें देखेंगे जो हमारी इस टॉपिक में रह चुकी है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्लेशियर को हिमाचल प्रदेश में सिगड़ी भी कहते हैं। जो भी आपकी रिवर्स हिमाचल में ऑरिजिनेट करती है, जैसे कि ब्यास, रावी, चिनाब, उनको पानी ग्लेशियर के थ्रू ही मिलता है। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति के ग्लेशियर देखते हैं। लाहौल स्पीति में आपका पहला है बड़ा सिगड़ी। बड़ा सिगड़ी आपका हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई यानी लेंथ है 25 किलोमीटर और इससे चंद्रा नदी को पानी मिलता है। सेकेंड है आपका मूलकिया ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से आपका भागा नदी को पानी मिलता है। जो आपकी चंद्रा और भागा दो नदियाँ हैं जो वो मिलती है जिस स्थान पर, उसका नाम है तांडी, और वहीं से आपका चिनाब नदी का उद्गम होता है यानी ओरिजिन होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इन्हीं दो ग्लेशियर से चिनाब को पानी मिलता है। फिर है आपका गेफांग ग्लेशियर। गेफांग को लाहौल का मणिमहेश भी कहते हैं। फोर्थ है आपका द लेडी ऑफ केलोंग। ये आपको पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति में ये ग्लेशियर है। फिर है आपका मियार ग्लेशियर, ये भी आपका लाहौल स्पीति में है। तो आपके 5 ग्लेशियर लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। फिर हम कुल्लू के देखते हैं। कुल्लू का है आपका पार्वती ग्लेशियर। इससे पार्वती नदी को पानी मिलता है। जो आपकी पार्वती है वो ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। फिर है आपकी दुधौन ग्लेशियर। इससे भी पार्वती नदी को पानी मिलता है। फिर है आपका ब्यासकुंड ग्लेशियर। इससे आपका ब्यास नदी जो है उसको पानी मिलता है, यानी ब्यास का ओरिजिन भी आपको ब्यासकुंड से होता है जो कि आपका कुल्लू में है। फिर है आपका कांगड़ा। कांगड़ा में आता है आपका इंपॉर्टेंट बादल ग्लेशियर। बादल ग्लेशियर से आपको बादल नदी को पानी मिलता है, और बादल और तंतगिरी दो नदियाँ जहाँ मिलती है वहाँ से आपकी रावी ओरिजिनेट होती है। वो स्थान आपका बड़ा बंगाल में है, कांगड़ा में। तो आपको हिमाचल में ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पता होने चाहिए। आपके एग्जाम में इन्हीं में से किसी में से क्वेश्चन बन सकता है। और आपका ग्लेशियर को हिमनद भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वो है हिमाचल प्रदेश के झरने व चश्मे। इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा झरना आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम सारे इंपॉर्टेंट झरने व चश्मे देखते हैं हिमाचल के। सबसे पहले आपका वशिष्ठ। वशिष्ठ आपका गर्म पानी का कुल्लू जिले में है। फिर आपका खीरगंगा, ये गर्म पानी का कुल्लू जिले में। फिर है कसोल, ये भी आपका गर्म पानी का कुल्लू में। और मणिकरण, ये भी गर्म पानी का कुल्लू में। फिर है आपका राहला, ये आपका ठंडे पानी का कुल्लू में। तो आपके कुल्लू में टोटल 5 है। पहला है वशिष्ठ, खीरगंगा, कसोल और मणिकर्ण, ये 4 हैं आपके गर्म पानी के, और एक है राहला, ये आपका कुल्लू में है ठंडे पानी का। फिर है आपका ज्योरी, ये आपका शिमला में है गर्म पानी का, और चैडविक, ये ठंडे पानी का शिमला में। फिर है टापरी। टापरी आपका गर्म पानी का किन्नौर में। ये क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, जैसे आपका ज्योरी कहाँ पर है ये आपको पूछ लिया गया था, तो आपका आंसर शिमला होना चाहिए। जैसे कि कसोल, ये भी आपका कुल्लू ज़िले में। तो ऐसे क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कौन सा चश्मा आपका कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका भगसुनाथ, ये आपका मैक्लोडगंज के वहाँ पर है, ठंडे पानी का वाटरफॉल है, ये आपका कांगड़ा में है। फिर आपका लुनानी, ये ठंडे पानी का, ये भी कांगड़ा में है। फिर है तत्तापानी, ये गर्म पानी का मंडी ज़िले में है। फिर है आपका कालिका, ये ठंडे पानी का चंबा ज़िले में। फिर सतधारा, ये ठंडे पानी का चंबा ज़िले में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट झरने व चश्मे हैं। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश के भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी हमने इन 7 लेक्चर्स में पढ़ा हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के, वो सब भी हमारा रिविज़न हो जाएगा। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर है 55,673, यानी ऑप्शन बी। सेकंड है आपका हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है, यानी ये सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश की हाइट पूछ रहा है। तो वो है 350 से 7,000 मीटर के बीच में। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर है आपका 3 छोटी छोटी नदियाँ बाणगंगा, कुरली तथा नयागुल किस ज़िले में है? तो मैंने आपको बताया था बाणगंगा आपकी ब्यास की सहायक नदी है और वो
कांगड़ा जिले में, यानी ऑप्शन डी। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन के समय कुल क्षेत्रफल कितना था? तो आपका 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल में 4 जिले थे, महासू, सिरमौर, चंबा और मंडी, और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,018 वर्ग किमी यानी किलोमीटर। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश के निर्माण से पूर्व किन्नौर किस रियासत का भूभाग था? जो आपका किन्नौर था वो रामपुर बुशैर का था। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। ये हम पढ़ेंगे आपका अभी प्रशासन चैप्टर जब चलेगा, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका सिक्स्थ, चंद्रा और भागा किस स्थान पर मिलती हैं? तो मैंने बताया था आपको, चंद्रा और भागा तांडी यानी तांदी स्थान पर मिलती हैं, जहाँ से आपका चिनाब का ओरिजिन भी होता है। सातवां क्वेश्चन आपका, शिवकिला के स्थान पर सतलुज नदी तिब्बत से किन्नौर में प्रवेश पाती है। यह किन्नौर जिले को 2 असमान भागों में विभाजित करती है, हुई किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपकी जो सतलुज है वो किन्नौर के बाद शिमला, फिर कुल्लू, फिर मंडी, ऐसे ऐसे जाती है। मैंने आपको बताया था जो आपका मैप था उसके थ्रू। तो आपका राइट आंसर होगा शिमला, ऑप्शन सी। फिर 8th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश पर स्थित है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन डी। फिर हिमाचल प्रदेश कितने दशांतर पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी दशांतर। 10th क्वेश्चन है आपका, रोहतांग दर्रा किसके बीच स्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपका कुल्लू और लाहौल यानी ऑप्शन सी के आपका करेक्ट है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो मैंने आपके मैप के थ्रू आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि उत्तर दक्षिण पूर्व में आपकी कौन कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। तो आपका आंसर है ए, जम्मू एंड कश्मीर। 12th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण में आपका हरियाणा आता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो इसका आपका राइट आंसर है जजुराना, ऑप्शन डी। आपका राज्य पक्षी जजुराना है, राज्य पशु हिम तेंदुआ और राज्य फूल गुलाबी बुरांस। 14th क्वेश्चन है, पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लाहौल है स्पीति में, यानी ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 है वैसे, मगर ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन ए। फिर आपका 16th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर कितनी बड़ी नदियाँ बहती है? तो ये तो बड़ा आसान आंसर है, इसका आंसर है 5। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना, ये 5 नदियाँ आपकी हिमाचल से बहती है। 17th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई पे भिन्नता पाई जाती है? यानी सीधे सीधे हाइट ही पूछ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो 350 से 7000 मीटर के बीच में, यानी ऑप्शन सी। किस क्षेत्र को उच्च पर्वतीय क्षेत्र एल्पाइन जोन कहा जाता है? तो ये आपका उच्चतर हिमालय, ऑप्शन ए। कौन सा जिला पूर्ण रूप से शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था जो निम्न पर्वत श्रृंखला होती है उसे शिवालिक भी कहते हैं, और ऊना आपका उसमें आता है, जो आपके निचले एरिया वाले हैं सारे। तो आपका ऊना जो पूर्ण रूप से आता है इस क्षेत्र में, तो आपका आंसर है डी। स्पीति नदी किस स्थान पर पीन नदी के साथ मिलती है? तो इसका आंसर है आपका ढंकर, सी, ऑप्शन सी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भूगोल से रिलेटेड। अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे कोर्सेज़ की डिटेल्स जान सकते हैं। हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।